नमस्कार दोस्तों, GS30 में आपका स्वागत है। हम लाए हैं इतिहास हिस्ट्री का भाग 3। तो दोस्तों प्रश्न शुरू करते हैं। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण कर ली थी। सिकंदर सानी का मतलब होता द्वितीय सिकंदर। ये बात ठीक है कि इसकी नीतियाँ थीं वे ठीक थीं, वे इस लायक थीं कि वो क्या है, कोई भी नीति बना रहा है तो वो क्यों बना रहा है ना। तो इसने क्या है, सिकंदर सानी की उपाधि धारण कर ली थी कि मैं दूसरा सिकंदर हूँ, अब मैं पूरे विश्व को जीतने की चेष्टा रखता हूँ, अभिलाषा रखता हूँ। इसलिए उसने नए धर्म की कोशिश की थी। लेकिन क्या हुआ कि उलेमा लोगों ने, है ना, वफादार जो मित्र थे और कोतवाल था, इन्होंने अलाउल मुल्क क्या है, इन्होंने क्या है, इसका विरोध किया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? तो अभी बताया था, है ना, अलाउद्दीन खिलजी हैं। अलाउद्दीन खिलजी के प्रति सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु होगी? देखिए, बहुत मतलब इसकी जो नीतियाँ थीं वो इसीलिए थीं। पहले क्या था, जब से मुसलमानों ने इस पर अधिकार किया और उससे पहले तक, मतलब जो मंगोल लोग थे, मंगोल लोग इस देश पे क्या है, आक्रमण करना चाह रहे थे। अब मैंने पिछली बार बताया था कि मंगोल सिंधु नदी तक आए थे, सिंध के सीमा तक आए थे, है ना। तो किसके समय में आए थे ये आप बताएंगे, और किसका पीछा करते हुए आए थे ये भी आप बताएंगे, क्योंकि ये मैंने पिछले उसमें बताया था। हैं, तो जब देखेंगे उसके बाद में उन्होंने क्या है, शुरू कर दिया था, आना शुरू कर दिया था और क्या है, आक्रमण शुरू कर दिया था। लेकिन वे सफल नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि उसने सेना बनाई, बहुत बड़ी सेना बनाई, है ना। आगे बताऊंगा मैं पूरी बात। लेकिन क्या है कि जब मंगोलों के विरुद्ध क्या है लड़ाई हुई थी, तो जफ़र खां था, जफ़र खां इसका सेनापति, उसकी क्या है, लड़ते वक्त इसकी क्या है, मृत्यु हो गई थी, है ना, जफ़र खां। तो अगला प्रश्न देखते हैं। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम बताइए। देखिए, ये प्रश्न पूछा है बिहार PCS में, है ना, बिहार PCS में पूछा। तो इनका उसका नाम है राणा रतन सिंह, है ना। देखिए 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी क्या है ने क्या है, पद्मावत कहानी लिखी थी 1540 में। उनके अनुसार क्या था, मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार जो पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी महिला थी। अमीर खुसरो राजा रतन सिंह की अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख किया है। माना जाता है कि जो सुलेमान का जो उसमें रोल निभाया था वो अलाउद्दीन खिलजी, और जो उसके कहते हैं जो सैबा का जो रोल निभाया था वो पद्मिनी थी, है ना। तो उसी के ऊपर बिल्कुल कहानी अमीर खुसरो ने लिखी है, और मलिक मोहम्मद जायसी ने भी जो पद्मावत लिखी है वो पूरी इसी के ऊपर लिखी है ना। पद्मावत के बारे में कहा जाता है, आप इसके ऊपर फिल्म भी बनी है, उसे भी आप देख सकते हैं बाकायदा, है ना। तो इस जो पद्मावती का जो पति था वो राणा रतन सिंह था। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। अलाउद्दीन ने दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के लिए अभियान चलाया था, और कारण है यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही है। अलाउद्दीन ने जो दक्षिणी अभियान चलाया था वो धन प्राप्ति के लिए चलाया था, और आर बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसने वे जो दक्षिणी जो भाग था उसे जीतने की, उसे कब्जा करने की चेष्टा नहीं रखी थी। उसे सिर्फ धन चाहिए था, और वो धन क्यों चाहिए था उसे भी हम बताएंगे। ऐसा था, जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने सेना को बहुत बड़ी सेना बनाई, इसने इतनी बड़ी सेना बना दी, और वो उसके डर से, किसके, अकेले चंगेज खां जो वो थे, मंगोलों का आक्रमण था, मंगोलों के आक्रमण के कारण क्या है, उसने इतनी बड़ी सेना का क्या किया,
ज़्यादा से ज़्यादा सेना भर्ती की थी। सेना को इसने पैसा भी देना शुरू किया, और जब उसे लगा कि पैसा नहीं दिया जा सकता तो क्या किया, उसने जो बाजार नियंत्रण को क्या है निर्धारित किया। कोई राजा अब इतना सोचता था वो कि इतनी बड़ी सेना को मैं अगर कर दूंगा, पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, कर उसने लगान 50% कर दिया था। कहा जाता है 50% झोंपड़ों पे भी कर लेना शुरू कर दिया, घरों पे भी कर लेना शुरू कर दिया, पशुओं पे भी कर लेना शुरू कर दिया। ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़ी जिस पर कर लेना नहीं छोड़ी। मैंने सुना जाता है, इसके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने भूमि को दोबारा से अधिग्रहण कर लिया। जितनी भी भूमि जो लोगों ने पहले इनाम में ली हुई भूमि और वैसी भूमि, वो सब भूमि ग्रहण कर ली थी, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो जो देवगिरी का शासक था वो आपका कौन था? रामचंद्र देव। कौन था? रामचंद्र देव। ये आंसर ठीक हो जाएगा। देखिए बिहार में 2 बार पूछा गया प्रश्न है ये, है ना। 1296 में रामचंद्र देव क्या है, उसकी गद्दी पर बैठा था, है ना। जो देवगिरी है ना, देवगिरी कहाँ पर है? देवगिरी का अब नाम क्या है? दौलताबाद। क्या है? दौलताबाद। देवगिरी मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी रही, उसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया। दौलताबाद महाराष्ट्र में स्थित है ना। और 1305 ईस्वी और 1306 ईस्वी में ऐसा हुआ था। 1296 में जब अलाउद्दीन खिलजी रामचंद्र देव के यहाँ गया था तो एलिचपुर है, एक एलिचपुर है देवगिरी में, उसका जितना भी क्या है प्रतिवर्ष जितना भी उससे आय आती थी वो सब टोटल आय कहाँ, दिल्ली भेजने का वादा किया था। लेकिन उसने क्या है, रामचंद्र देव ने 1305 और 1306 में उसने यह जो जितनी भी आय है टैक्स के रूप में उसने दिल्ली नहीं भेजी। तो 1307 में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। मलिक काफूर को देवगिरी भेजा और देवगिरी में आक्रमण कर के और क्या है पूरा उसे लूट खसोट करके क्या है पूरा धन ले आया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मिलान करने हैं, मिलान करिए। देखिए रणथंभौर क्या है, रणथंभौर में कौन राजा था? हमीरदेव। हमीरदेव था। चित्तौड़गढ़ में कौन था? चित्तौड़गढ़ में कौन था? राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह कौन था? पद्मावती का पति, है ना। और देवगिरी का शासक कौन था? तो राजा राय रामचंद्र, है ना। और गुजरात का कौन था? कर्णदेव, है ना। इस प्रकार है ना। तो ऐसे डी हो जाएगा। अगला आंसर देखते हैं। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। देखिए ये यूपीएससी का प्रश्न है। एक ये प्रश्न अगर इस पे अगर बोलना शुरू कर दो तो 1 घंटा इस पे बोला जा सकता है ना। तो ये इस प्रकार से प्रश्न बनाया है ना। ये चित्र दिया है भारत का, और ये जो लाइन खींची है, जो जिगजैग लाइन है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, वो क्या है, पूछ रहा है कि मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करने में सैन्य अभियानों में किसने किया था। तो शुरू हुआ था दिल्ली से, और कहाँ पर जाकर रुका था? मदुरै में जाकर रुका था, है ना। तमिलनाडु में जाकर रुका था, है ना। तो समझ लो एक प्रकार से पूछा है। तो ये किसका था? मलिक काफूर का। ये जो मार्ग है, इसने जो मार्ग बनाया है, मार्ग अनुसरण करता है, वो सैन्य अभियानों का करता है। उसने दिल्ली से शुरू किया, तमिलनाडु में। मलिक काफूर मोहम्मद खिलजी का कौन था? सेनापति था। और इस सेना को लेकर यहाँ से शुरू हुआ और 4-5 साल में इतना धन लूट के लाया था, दक्षिणी भारत से इतना धन लूट के लाया था। दिल्ली में इतनी लूट का पहली बार क्या है धन आया था, जिसमें 321 हाथी थे, 20,000 घोड़े थे और 2750 पाउंड क्या था? सोना था। 2750 पाउंड सोना बहुत होता है ना। इतना कुछ लूटा है। मंदिर तोड़ दिए सब, जगह जगह मस्जिद बनवा के आया था, और हिंदुओं को मुस्लिमों में कन्वर्ट कर गया था। जो नहीं हुए उन्हें मार दिया वहीं। इतना कुछ मलिक काफूर ने किया है, दक्षिण भारत की विजय के उसमें किया था। देवगिरी पर जब इधर से गया तब भी आक्रमण किया, जब लौट कर आया तो पुनः आक्रमण कर दिया देवगिरी पर।
देखो 1306 फातमे शुरू किया था इन्होंने, और 1309 में तेलंगाना वारंगल में पहुंच गया रुद्रदेव के यहाँ। फिर उसके बाद में हौसल में पहुंचा, हौसल के बाद पांड्या मदुरै में पहुंच गया। मदुरै में बहुत लूट खसोट की है, मंदिर तोड़ दिए। मदुरै तो मंदिरों का पूरा एक वो है, और उसने क्या है मदुरै में मंदिर तोड़कर वहाँ मस्जिदें बनवा दी, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी। देखिए ये वही है, अलाउद्दीन खिलजी है ना। खालसा भूमि क्या है, खालसा भूमि क्या है, विकसित हुई थी, है ना। तो क्या हुआ था कि इन्होंने क्या है, अलाउद्दीन खिलजी की जो राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने सभी व्यक्तियों को क्या है भूमि छीन ली, जिन्हें मिल्क राज्य द्वारा प्रदत्त इनाम में संपत्ति और इंद्रात और पेंशन के तौर पर जो दी थी वो सब छीन ली, तथा वक्फ धर्मार्थ प्राप्त भूमि थी वो भी सब छीन ली आदि के रूप में मिली थी, और उसको क्या है खालिसा भूमि कहा जाने लगा। वहीं पर ये सैनिकों पर खेती करवाना, उसमें अनाज बोना, और उसके बाद क्या है वो करवाने लगा उस खेती पर, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पाद के 50% तक कर दिया था। तो ये है अलाउद्दीन खिलजी है। हमने तुम्हें भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जितनी भी भूमि थी उसने क्या किया था 50% क्या कर दिया, कर दिया। सबसे बड़ी बात थी कि जो सेना थी उसने सेना को इतना बड़ा रूप दे दिया, इतना विशाल रूप दे दिया कि वो सेना पलना मुश्किल हो रहा था। तो उसने प्रत्येक घर से, प्रत्येक मतलब भूमि से 50% कर लेना शुरू कर दिया, आधा कर क्या दिया। असली बात थी कि उसे सिर्फ जनता को पालना था, अपने राज्य की जो जितनी भी जनता थी उसे पालन पोषण करना था, अपनी सेना का पालन पोषण करना था, और अपने राज्य को असली बात थी बचाना। किससे? मंगोलों से बचाना। जितनी भी सेना थी वो सब मंगोलों के लिए उसने तैयार की थी, और मंगोलों को आगे नहीं बढ़ने दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, सुल्तान जिसने बढ़ाकर राजस्व उपज का 50% कर दिया। देखिए 2 राजा हैं, अलाउद्दीन खिलजी भी है और मोहम्मद बिन तुगलक भी है ना। इससे पहले वाला जो प्रश्न था उसमें भी ए और बी झारखंड पीसीएस में दिया गया है। झारखंड हमेशा ऐसे ही प्रश्न पूछता है और ऐसे ही ऑप्शन रखता है जिसमें 2 ऑप्शन सही हो, है ना। तो ये जो 50% भूमि का जो वो है, जो कर का वो है, टैक्स का वो है, वो 2 राजाओं ने किया था। लेकिन कैसे किया था, प्रश्न पूछने का तरीका है उसमें, है ना। जो 50%, जैसे सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया, तो इसमें क्या है अलाउद्दीन खिलजी आएगा। लेकिन अगर दोआब की बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कर दिया था, दोआब के अनुसार, केवल दोआब के अनुमान के अनुसार, दोआब मतलब 2 नदियों के बीच की भूमि जिसे आराम से पानी मिल रहा है और बढ़िया उपज की क्या है वो खेती है, उसमें क्या है उसने दोआब के जो जितने भी वो है उसमें क्या है 50% कर देना शुरू किया। लेकिन उसका विरोध हुआ तो उसने तुगलक ने क्या है उसे वापस कर लिया, है ना। तो अगला प्रश्न देखते हैं, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। तो अलाउद्दीन खिलजी है ना। आधा उपज का आधा भाग वसूल कर लिया था। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने पैमाइश एवं प्रति बिस्वा के उपज के आधार पर, उसने नहीं देखा तुम पर कितनी भूमि है 10 बीघा, तो 10 बीघा में अनाज हो रहा है इतना, तो 5 बीघे का अनाज हमारे यहाँ लागू। अब उसने क्या किया उस अनाज में कोई नहीं जानता, लेकिन उसे 5 बीघा का क्या था अनाज चाहिए था, है तुम उगाओ या मत उगाओ, उसे कोई मत नहीं। वो पैमाइश और क्या है बिस्वा के आधार पर भू राजस्व निर्धारित करने की नीति अपनाई। और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, केवल दोआब में अनुमति के आधार पर उपज का आधा भाग, उसने उपज का आधा भाग, जैसे जो उपज हुई है, जिसने जैसे 10 बीघा खेत है, और उस ज़माने में और चले जाओ, आज तुम आज़ादी के समय तुम अपने गांव में सोचो, तुम्हारे गांव में कितनी खेती होती थी, और खेती होती थी तो क्या खेती होती थी। आज
जो 1 बीघे में 10 मन गेहूँ या 20 मन गेहूँ निकल रहे हैं, मन का मतलब होता है 1 मन में 40 किलो गेहूँ होते हैं, है ना। तो 20 मन गेहूँ 1 बीघे में निकल रहे हैं। उस समय गेहूँ ही नहीं थे, बाजरा था, और बाजरा हुआ नहीं हुआ, तो उस उपज का आधा भाग क्या कर दिया उसने, 50% क्या है ले लिया, है ना, ये था। तो उसमें टैक्स चोरी भी कर लेते लोग, मतलब देख लेते थे कि कोई नहीं है तो कुछ